तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से बदल गई है। बिहार की राजनीति के मुद्दे, बिहार की राजनीति के मायने और बिहार की राजनीति के उद्देश्य बदल गए हैं। एक बार फिर से वो 89-90 वाला दौर जब मंडल वर्सेज कमंडल की लड़ाई बिहार और बिहार के आसपास के राज्यों में देखने को मिलती थी। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने अब तमाम जो अड़चनें थी जातिगत जनगणना को लेकर उनको समाप्त कर दिया है। अब बिहार में जातिगत जनगणना होने का मामला साफ हो गया है और क्लियर हो गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जातिगत जनगणना कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। यह बिहार की राजनीति को, राजनीति के मुद्दों को पूरी तरीके से बदल के रखने वाला है। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में और बिहार से बड़ी उम्मीदें हैं एनडीए यानी भाजपा को, इंडिया यानी कि विपक्ष के गठबंधन को, जिसमें कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां शामिल हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें, हमने मंडल और कमंडल की राजनीति की बात की है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इसके पुराने चैंपियन हैं, माहिर खिलाड़ी रहे हैं और एक बार फिर से वो वक्त आ गया है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ हैं और फिर वही दौर एक बार फिर से। और आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर आखिर बिहार में इतनी बेचैनी क्यों थी और फिर से जब अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो बिहार की राजनीति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की राजनीति के पुराने पैरोकार रहे हैं। और अब जब जातिगत जनगणना हो जाएगा, इसके नतीजे, इसके परिणाम लोगों के बीच होंगे, किस जाति की कितनी आबादी होगी। ऐसे में बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हम कहते हैं हर हाल में बिहार में आरक्षण बढ़ेगा इस जातिगत जनगणना के आंकड़ों के सामने आने के बाद। और ऐसे ही बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च नहीं किए थे। और ऐसे ही जब आरजेडी विपक्ष में थी और नीतीश कुमार सत्ता में थे तो तेजस्वी यादव ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार के साथ जातिगत जनगणना में कदम से कदम मिलाया था। ये बहुत बड़ा हथियार मिल गया है बिहार में इंडिया गठबंधन को, जिसे महागठबंधन भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार लगातार राजनीति में, सत्ता में और नौकरियों में पिछड़ों और अनुसूचित जाति वर्ग का जो अनुपात है उसको बढ़ाने का, उस दायरे को बढ़ाने के पैरोकार रहे हैं। और आपको बता दें कि जातीय जनगणना बिहार में जब होगी तो एक तरीके से पिछड़ी, अति पिछड़ा और जो अनुसूचित जाति वर्ग है, इनकी गोलबंदी इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगी। और जाहिर तौर पर आपको बता दें कि जातियों का आंकड़ा पता करके, मतलब जो दावे किए जाते हैं आरजेडी की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से, खास तौर पर तेजस्वी यादव जो दावा करते हैं, जातिगत जनगणना के जरिए बात पहुंचा दी गई है। जो बिहार का जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके मन में यह बात बैठा दी गई है कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आएंगे उससे वेलफेयर स्कीम का लाभ समाज के अंतिम कतार में खड़े लोगों तक पहुंचेगा, जो अंतिम पायदान के लोग हैं। और यह बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना हो जाएगा तो आप तक जो है योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, आपके लिए योजनाएं बनेंगी, योजनाओं में वृद्धि की जाएगी, जरूरत के अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी। और जो एक तरीके से पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज है वो गोलबंद हो रहा है और इसकी गोलबंदी और तेज होगी आने वाले वक्त में। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी खुले तौर पर इसका विरोध नहीं कर पा रही है। यह अलग बात है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत उग्र होकर इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है, बिहार की लीडरशिप की बात कर लें, जिनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं जातिगत जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के फैसले का, वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जातिगत जनगणना कितना मजबूत हथियार होगा भाजपा के कमंडल के
आगे जो महागठबंधन का मंडल होगा। और बता दें कि जो इंडिया की अगली बैठक प्रस्तावित है मुंबई में, इस पर भी चर्चा होगी और फिर जो कांग्रेस शासित राज्य इस देश के, उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वहां आप भी जातिगत जनगणना कराएं। हालांकि राहुल गांधी ने भी, पहली बार कांग्रेस पार्टी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी, यूपी की राजनीति में भी इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में भी जो सामाजिक न्याय की परिधि में आने वाली जातियां हैं, उनकी भी गोलबंदी बढ़ेगी। और अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख है, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, वो भी लगातार जातिगत जनगणना के पक्ष में बात करते रहे हैं और ऐसे में बिहार की राजनीति में बदलाव आना तय है।